प्यारे दोस्तों, आज की रात रमज़ानुल मुबारक की 25वीं शब यानी तीसरे शब ए कद्र की रात है। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें, अल्लाह तबारक ताला से अपने गुनाहों की तौबा करें। इस रात की जितनी भी फजीलतें बयान की जाएं उतनी कम हैं। इस रात में किए जाने वाले अमल नफिल नमाज, उनका पूरा तरीका हिंदी में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो कि पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, अब जानते हैं शब ए कद्र की फजीलतें क्या हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में से जो मर्द या औरत ये तमन्ना करे कि उसकी कब्र नूर की रोशनी से चमके, तो उसको चाहिए रमज़ान के महीने की शब कद्रों में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक ताला की इबादत करे, ताकि इन मुबारक और मुतबर्रक रातों की इबादत से अल्लाह तबारक ताला उसके नामाए आमाल से बुराइयां मिटाकर नेकियों का सवाब अता फरमाए। उसके बाद इरशाद फरमाया शब ए कद्र की इबादत 70,000 रातों से अफजल है। तो इससे हमको ये मालूम हुआ कि हम लोगों को चाहिए कि हम लोग शब ए कद्र की रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें, अल्लाह तबारक ताला से अपने गुनाहों की तौबा करें। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हम लोगों के ज़िम्मे अगर कज़ाए नमाज़ें वाक़ई हैं, कज़ाए उम्री नमाज़ें वाक़ई हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग नफल नमाज़ों को अदा ना करें, क्योंकि नफल नमाज नफली नमाज है, पढ़ोगे सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ोगे कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन जो आप लोगों ने नमाजें कज़ा कर दी हैं, नमाजें तर्क कर दी हैं, नमाजें छोड़ दी हैं, उनको नहीं पढ़ोगे तो उनका गुनाह होगा। तो आप लोग चाहो तो इस रात में कज़ाए उम्री नमाजें मुकम्मल तरीके से अदा करो। प्यारे दोस्तों, जानते हैं नफिल नमाज का पहला तरीका बहुत ही आसान है। 4 रकत नफिल नमाज आप लोगों को आज की रात में 2-2 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं। यानी सबसे पहले आप लोग 2 रकत नफिल नमाज की मुकम्मल तरीके से नियत करें, जिस तरीके से हर नफिल नमाज की नियत की जाती है। पहली रकत में सना यानी सुबहाना पढ़ें। सुबहाना पढ़ने के बाद 1 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ें, उसके बाद 1 मरतबा सूरह कद्र पढ़ें और उसके बाद 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। रुकू सुजूद करें। दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए आप लोग खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में भी ठीक इसी तरीके से 1 मरतबा सूरह फातिहा, 1 मरतबा सूरह कद्र और 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें, मुकम्मल तरीके से 2 रकत नफिल नमाज अदा कर लें। जब आप लोग 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लें, वहीं जनामाज पे बैठ जाएं। उसके बाद आप लोग 100 मरतबा कलमा ए तैयब इसको पढ़ें। इसको पढ़ना बहुत ही अफजल है। इंशाअल्लाह ताला बेशुमार इबादत का सवाब अल्लाह तबारक ताला आप लोगों को अता करेगा। 2 रकत नफिल नमाज ये अदा करे आप लोगों ने। उसके बाद अगले 2 रकत नफिल नमाज इसी तरीके से अदा करने हैं। यानी कि 4 रकत नफिल नमाज में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कद्र और 5-5 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर आप लोगों को 4 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने हैं। अब जानते हैं नफिल नमाजों का दूसरा तरीका भी बहुत आसान है। आज ही की रात में 4 रकत नफिल नमाज 2-2 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं। सबसे पहले 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद सना यानी सुबहाना पढ़ें। उसके बाद 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, 3 मरतबा सूरह कद्र पढ़ें और उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, 3 मरतबा सूरह कद्र पढ़ें, उसके बाद आप लोग 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें, मुकम्मल तरीके से 2 रकत नफिल नमाज अदा कर लें। 2 रकत नफिल नमाज अदा करने के बाद वहीं जनामाज पे बैठे रहें। जनामाज पे बैठने के बाद आप लोग 7 मरतबा तौबा अस्तगफार पढ़ें। जो भी तौबा अस्तगफार याद हो पढ़ लें। उसके बाद आप लोग अगले 2 रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। अगले 2 रकत नफिल नमाज भी ठीक इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ने हैं, यानी नियत करनी है। नियत करने के बाद सना यानी सुबहाना पढ़नी है, 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह कद्र, 3 मरतबा सूरह इखलास, रुकू सुजूद करना है। दूसरी रकत नफिल नमाज में भी ठीक इसी तरीके से आप लोगों को 1 मरतबा सूरह फातिहा, उसके बाद आप लोगों को 3 मरतबा सूरह कद्र और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ते हुए आप लोगों को 2 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं और जनामाज पे बैठकर आप लोगों को 70 मरतबा तौबा अस्तगफार पढ़नी है।
प्यारे दोस्तों, ये नमाज गुनाहों की बख्शिश के लिए बहुत ही अफजल है। अब जान लेते हैं तौबा अस्तगफार अगर याद नहीं है तो कौन सी तौबा अस्तगफार पढ़ें। दो तौबा अस्तगफार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक छोटी तौबा अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। एक बड़ी तौबा अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियों व आतूबो इलैह। इस तरीके से तौबा अस्तगफार की तस्बीह आप लोगों को पढ़नी है। प्यारे दोस्तों, अब जानते हैं नफिल नमाज़ों को पढ़ने का तीसरा तरीका। 25वीं रात यानी आज ही की रात में 2 रकत नफिल नमाज आप लोगों को पढ़ने हैं। सिर्फ 2 रकत नफिल नमाज पढ़ने हैं। 2 रकत नफिल नमाज की आप लोग नियत करें। नियत करने के बाद आप लोग सबसे पहले सना यानी सुबहाना पढ़ें। सुबहाना पढ़ने के बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। 1 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ने के बाद आप लोगों को 1 मरतबा सूरह कद्र पढ़नी है। उसके बाद आप लोगों को 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास पढ़ने के बाद रुकू सुजूद करना है। रुकू सुजूद करने के बाद आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में आप लोगों को ठीक इसी तरीके से 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद 1 मरतबा सूरह कद्र पढ़नी है और 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। रुकू सुजूद करना है। रुकू सुजूद करने के बाद सलाम फेर लेना है आप लोगों को और 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करनी है। इसके बाद आप लोग वही जनामाज पे बैठे रहें। सलाम फेरने के बाद 70 मरतबा जनामाज पे बैठकर कलमा ए शहादत पढ़नी है। कलमा ए शहादत को पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में आप लोगों को दुआ करनी है। जानते हैं इन 2 रकत नफिल नमाज़ों को पढ़ने की फजीलत क्या है। ये नमाज अज़ाब कब्र से निजात के लिए बहुत ही अफजल है। तो आप लोग चाहो तीनों नफिल नमाज के तरीक़ों के हिसाब से नफिल नमाज पढ़ सकते हो। पहले तरीके से भी पढ़ सकते हो, दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हो, तीसरे तरीके से भी पढ़ सकते हो। मैंने आप लोगों को तीनों तरीके मुकम्मल तरीके से बता दिए। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है तरीका समझ में आ गया होगा। प्यारे दोस्तों, अब जानते हैं कि नफिल नमाज़ों को पढ़ने का तो तरीका बता दिया। अब इस रात में हम वज़ाइफ और अमल कौन कौन से कर सकते हैं। जानते हैं 2 तरीके के अमल। शब कद्र की रात यानी 25वीं रात को 7 मरतबा सूरह दुखान पढ़ें। अल्लाह तबारक ताला इस सूरत के पढ़ने की वजह से कब्र के अजाब से उस शख्स को महफूज रखेगा। यानी आज की रात में 7 मरतबा सूरह दुखान पढ़ना बहुत ही अफजल है। अब जानते हैं अमल का दूसरा तरीका। आज ही की रात में जो कोई शख्स ये चाहता है कि उसके हर एक जायज़ मकसद पूरे हों, उसकी हर एक जायज़ दिली ख्वाहिश पूरी हो, वो अल्लाह तबारक ताला से जो मांगे उसको हासिल हो, उसके पास मालो दौलत हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, रिज़्क़ में बरकत हो, घर की तंगियाँ ख़त्म हो जाएं, परेशानियों से महफूज रहे, बीमारियों से महफूज रहे, तो उसको चाहिए कि आज की रात में 7 मरतबा सूरह फ़तह पढ़ें। 7 मरतबा सूरह फ़तह को पढ़ना बहुत ही अफजल है। सूरह फ़तह को पढ़ने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दोनों हाथों को उठाकर रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है नफिल नमाज़ों को पढ़ने का तरीका, अमलों को करने का तरीका आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो आप लोग, वक्त कम है, इस पर अमल खुद भी करें और इस प्यारी सी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक लाइक और शेयर करें, क्योंकि दीनी मालूमात दूसरों तक पहुँचाना सदका ई जारिया है। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है, ऐ अल्लाह ए गफूर रहीम, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह तमाम लोगों को नमाज का पाबंद बना दे। ऐ अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल कर। ऐ अल्लाह जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्तियाँ दूर कर। ऐ अल्लाह जो बेऔलाद हैं उनको नेक और सालेह औलाद अता कर। ऐ अल्लाह आखिरत में अपना दीदार नसीब कर। ऐ अल्लाह मरते वक्त कलीमा नसीब कर। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना बिल्कुल भी ना भूला करें। क्या पता किसके दिल से निकली हुई दुआ कबूल हो जाए, उसके ज़रिए हमारी भी दुआ कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर आप लोग कहोगे कि अगर हम लोगों को सूरह कद्र याद नहीं है तो हम क्या करें। अगर आप लोगों को सूरह कद्र याद नहीं है तो जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल नफिल नमाज पढ़ा करते हैं, यानी जिन भी सूरतों के साथ नफिल नमाज पढ़ा करते हैं, तो आप लोग उनके साथ भी नफिल नमाज अदा कर सकते हो। सूरह इखलास को पढ़कर भी नफिल नमाज अदा कर सकते हो। जिन लोगों को सूरह कद्र याद नहीं है, वैसे आप लोग जितनी भी सूरतें हैं उनको याद करने की कोशिश करें, उनको याद करें, वो बहुत ही ज़रूरी हैं। सीखने में वक्त नहीं लगता है। अगर सीखने वाला इंसान हो तो एक दिन में भी तमाम सूरतों को वो शख्स याद कर सकता है। मुझे उम्मीद है तरीका समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस पर ख़ुद भी अमल करोगे और इस प्यारी सी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक लाइक और शेयर करोगे। इंशाअल्लाह ताला सुबह में 11:30 बजे मुलाकात होगी। रमज़ानुल मुबारक की चौथी शब कद्र 27वीं रात को कौन कौन से नफिल नमाज पढ़ने चाहिए, कौन से अमल करने चाहिए, किस तरीके से इबादत करनी चाहिए, इंशाअल्लाह ताला पूरी तफसील से एक वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे नाचीज़ को दुआ में याद रखिएगा। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।